राजस्थान में कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, जिसमें हमने पहले बिजोलिया आंदोलन जो उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में अन्य किसान आंदोलन कौन कौन से स्थान पर हुए थे और उनमें क्या हुआ था। क्योंकि जाहिर है बिजोलिया किसान आंदोलन ने राजस्थान के सभी राज्य जो है उनको प्रभावित किया और जो किसान जो थे उनमें एक नई चेतना पैदा की। फलस्वरूप राजस्थान के अनेक राज्यों में किसान आंदोलन जो थे वो उठ खड़े हुए। जयपुर राज्य के अंतर्गत सीकर की जागीर के ठाकुर कल्याण सिंह ने 1922 में अधिक खर्च का बहाना लेकर किसानों से नियमित भू राजस्व से 25 से 50% अधिक टैक्स वसूल किया और 1923 में अच्छी फसल नहीं हुई उसके बावजूद भी बढ़ा हुआ लगान वसूल किया और किसानों ने जयपुर महाराजा से प्रार्थना की कि कल्याण सिंह को ऐसा नहीं करने का आश्वासन किया जाए। हालांकि आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कल्याण सिंह जो उन्होंने इस बात को नहीं माना था और बढ़ा हुआ लगान जो लिया था और किसान जो उनके साथ में बहुत ही अत्याचार किया था। और कहा जाता है कि इसकी जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक जांच आयोग भी नियुक्त किया, लेकिन ठाकुर कल्याण सिंह ने अपने रवैये जो उसमें कोई भी चेंज नहीं किए और 1931 में किसानों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना पर की और ठाकुर के अत्याचारों को रोकने की मांग की और क्रूर ठाकुर ने किसानों पर और भी ज्यादा अत्याचार किए, जिनके प्रयत्नों से 13 अगस्त 1934 में एक समझौता हुआ, लेकिन ठाकुर ने समझौते को भी लागू करने से मना कर दिया। तब किसानों ने फिर से संघर्ष आरंभ कर दिया और ठाकुर ने किसान जो उनके ऊपर क्रूरतम अत्याचार किए। अंत में किसानों की एकता के सामने ठाकुर कल्याण सिंह को झुकना पड़ा और 15 मार्च 1935 को उनके बीच में समझौता हो गया और उनके बढ़े हुए टैक्स जो उनको कम किया गया। इसी प्रकार से सीकर जो है वहां पे भी जो शेखावटी जो है वो भी किसान आंदोलन जो उससे प्रभावित हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा किसान जो है उनके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे थे और इसी वजह से उन्होंने जो जागीरदार थे उनके विरुद्ध आंदोलन करने का निश्चय किया। 1931 ईस्वी में भरतपुर के ठाकुर देशराज ने शेखावटी के जाट किसानों को संगठित किया और एक जाट सभा संगठित की और अखिल भारतीय जाट महासभा ने भी शेखावटी के किसानों का समर्थन किया और जयपुर महाराजा से अपील की कि ये जो इनके ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं उनको कम किया जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो जागीरदार जो थे उन्होंने किसानों को मारा, उनके गाँव के गाँव जला दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अत्याचार जो बढ़ते गए। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष जमुनालाल बजाज ने शेखावटी क्षेत्र का दौरा किया और किसान आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन भी दिया। अब किसानों ने जागीरदारी प्रथा जो उसी को समाप्त करने का मांग रख दी और शेखावटी के किसान आंदोलन जोरों पर था और 1947 में जयपुर में लोकप्रिय सरकार जो उसका गठन हुआ, जिसमें पंडित हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री तथा टीकाराम पालीवाल राजस्व मंत्री बने और उन्होंने शेखावटी में तुरंत बंदोबस्त करने का आदेश दिया और इस प्रकार से शेखावटी के किसान आंदोलन ने राजस्थान में जागीरदारी प्रथा के विरुद्ध एक प्रबल जनमत तैयार किया और इसी प्रबल जनमत के कारण राजस्थान में लोकतंत्रीय पद्धति से सरकार बने जाने के बाद जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन की दिशा में कार्य किया जाए। इसी प्रकार से मारवाड़ में भी किसानों की दशा जो थी बहुत ज्यादा खराब थी और 1923 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा जो उसका गठन किया, जिसमें जागीरदारों के विरुद्ध किसानों को जागृत किया गया और जयनारायण व्यास ने अपने समाचार पत्र तरुण राजस्थान के माध्यम से किसानों की दुर्दशा जो उसको जनता के सामने रखा और उनको जागरूक किया, लेकिन इसके साथ ही उनको अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए जागरूक किया और किसान कहा जाता है कि हितकारिणी सभा ने मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल शीर्षक से 2 पुस्तिकाएं जो वो भी निकालती, जिसमें कि किसानों की स्थिति जो उसके बारे में लिखा गया था और 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसने किसानों की शिकायतों का समर्थन किया और लोक परिषद के प्रोत्साहन पर किसानों ने बेगार करने से तथा लागतें देने से इनकार कर दिया। इस पर जागीरदार द्वारा किसानों के साथ में मारपीट और बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो थे वो अपने आंदोलन जो उसके ऊपर डटे हुए थे। अंततः जाहिर है यहाँ पर भी किसान जो उनको रियायत देनी पड़ी और बहुत से टैक्स वगैरह जो उनको कम करना पड़ा। इसी प्रकार से अलवर जो है वो भी अछूता रहा। कहा जाता है कि अलवर में 80% से अधिक भूमि खालसा क्षेत्र थी और इस पर 1876 ईस्वी में बंदोबस्त हुआ, तब लगान में 6% की बढ़ोतरी की गई थी और 1900 ईस्वी में दूसरी बार मूल्यांकन करवाया गया, तब 1/3 से 2/5 भाग लगान डिसाइड किया गया था तथा अत्यधिक उपजाऊ भूमि से 50% लगान लेना निर्धारित हुआ, लेकिन राजपूत ब्राह्मणों, कानूनगो और किलेदार जैसे विशेषाधिकार वर्ग से केवल 1/4 लगान टैक्स डिसाइड किया गया और 1923-24 में तीसरी बार फिर से मूल्यांकन करवाया गया, तब लगान में 40% तक वृद्धि कर दी गई। इसके साथ ही राजपूत किसानों की पूर्व में दी गई रियायतें जो थी उनको भी समाप्त कर दिया और बानसूर और थानागजी निजामतों में भी लगान वृद्धि कर दी गई और लगान वृद्धि और राजपूत किसानों को पूर्व में दी गई सुविधाओं को समाप्त करना अलवर के खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था।
अलवर सरकार को पुरानी दर से लगान लेने के लिए विवश करने हेतु अक्टूबर 1924 ईस्वी में माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ और राजपूत किसानों ने निर्णय लिया कि यदि उनकी शिकायतों का निवारण नहीं हुआ तो वे लगान नहीं देंगे तथा ब्रिटिश सरकार को याचिका दी जाएगी। जब राजपूत किसानों ने लगान नहीं दिया तब सरकारी कर्मचारियों ने अनाज को खलियानों में ही रोक लिया। इस पर राजपूत किसान सरकार को लगान दिए बिना ही बलपूर्वक अनाज अपने घर उठा ले गए और सरकारी दमन का सामना करने के लिए राजपूत किसानों ने शस्त्र सहित इकट्ठे होना शुरू कर दिया और स्थिति जो थी दिन पर दिन बिगड़ती गई। इसलिए अलवर सरकार ने एक जांच आयोग बनाया और 7 मई 1925 को नीमूचना पहुंचा और आयोग ने राजपूत किसानों से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, लेकिन अलवर सरकार ने राजपूत किसानों को राहत देने का बजाय उनके आंदोलन जो उनको कुचलने का निश्चय किया था। दूसरी ओर किसानों ने अपने समर्थकों को नीमूचना में इकट्ठा करना शुरू किया और सरकार ने इसे कुचलने के लिए सैनिक बल भेजा, जिसने 13 मई 1925 को नीमूचना का गांव को घेर लिया और 14 मई को राजपूत किसानों पर मशीन गन से हमला करवाया गया और पूरे गांव को आग लगा दी। फलस्वरूप 50 से अधिक लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हो गए, 144 मकान जलकर राख हो गए और 60 से अधिक मवेशी जलकर मर गए और 40 राजपूत किसानों को बंदी बना लिया गया। और नीमूचना कांड इतना बर्बर और नरसंस था कि दिल्ली के समाचार पत्र रियासत में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समान रखा गया और गांधी जी ने कहा कि यह अत्याचार तो डायर के अत्याचार जो उनसे भी डबल है। सब जगह आलोचनाओं से घबराकर अलवर सरकार ने एक जांच आयोग बनाया, जिसकी सिफारिश पर इस कांड में मारे गए लोगों से संबंधियों को मुआवजा देने और किसानों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया और फिर से वापस पुरानी दरें जो उनसे टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अलवर सरकार जो उसको भी झुकना पड़ा। इसी प्रकार से बीकानेर जो है वहां पर भी आंदोलन हुआ और इसके साथ ही अन्य जो छोटी रियासतें जो थी उनमें भी आंदोलन हुआ था। अब अगली बात आती आंदोलन का मूल्यांकन कि राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन जैसे जैसे हुआ, किसान आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा और उसी के परिणाम से ये आंदोलन जो था वो हर जगह यानी कि संपूर्ण राजस्थान जो उसमें फैल गया और इसका बहुत ज़्यादा एक तरह से पॉजिटिव प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके कारण बहुत सी देसी रियासतों के जागीरदार जो उनको झुकना पड़ा और अपनी जो हट धर्मिता जो है, अपनी अत्याचार और क्रूरता की नीति जो उसको खत्म करके उसके स्थान पर किसान जो उनके साथ में समझौता करना पड़ा और उनकी कुछ मांगे जो उनको स्वीकार करना पड़ा, उनके जो टैक्स जो थे उनमें भी बहुत सी रियायतें देनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप किसान आंदोलन जो थोड़ा शांत हो पाया। आगे भील जनजाति आंदोलन हम अगले वीडियो में करते हैं।